बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौजूद हाज़रीन इकराम, बुजुर्गाने कौम और मिल्लत, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, गयूर नौजवान साथियों, के नशीन बतशरीफ फरमा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली तेलंगाना अहमद बलाला साहब, वो ऑब्जर्वर। अच्छा, अब हमारे आप लोग हट जाइए, उनको आ जाना, इधर हट जाओ, आ जान दो, हट जाओ, हट जाइए, हट जाइए, आ जाओ भाई, पुलिस वाले हट जाओ, आने दीजिए, आने दीजिए, आने दीजिए, आने दो, आने दो। आराम से आइए, आराम से, आराम से। आगे ले गया भाई। क्या छूटिया गिरी है, क्या किया है इसने? भाई मैं जा रहा हूँ। अरे पागल है क्या? कैमरे की बात ऐसा शूट नहीं होगा भाई। मैंने सुनिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जिंदाबाद। जनाब अतीफ अहमद साहब जिंदाबाद। वार्ड नंबर 145 से जनाब मोहतरमा खैरुल साहिबा और हमारे भाई उन राजू साहब, मैं सबसे पहले आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने पिछले विधानसभा के चुनाव में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार को 42,000 वोट देकर उनकी ताईद का ऐलान किया और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला जितनी बड़ी तादाद में आपने वोट दिया है वो मुस्तकबिल में हरगिज रायगा नहीं जाएगा। और मुझे यकीन है कि आइंदा विधानसभा के चुनाव में यहां की आवाम, मानपुर शिवाजी नगर की आवाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एमएलए को मुंतखब करके रहेगी। ए भाई, ये किसको मत बोलो, छोड़ दो ना, छोड़ दो। अब आप आराम से बैठना, आराम से बैठिए। अब आपसे मोहब्बत है, आपसे भरोसा करके आपको यहां तक बुलाए। अब आप हमारी बात सुन भी लीजिए। अब लोग ये भाई, ये बच्चों के ऊपर लो, ये बच्चों के ऊपर लो, छोटे बच्चों के ऊपर लो। हाँ, अभी आप सुनिए हमारी बात को। देखो, ना उद्धव ठाकरे, ना देवेंद्र फडणवीस, ना अजित पवार, ना शिंदे, ना किसी कांग्रेस के नेता को इतना करीब आने देते आपको। हमारा आपका दिल का कनेक्शन है।
चाय तो इतना करीब आने नहीं देते। तो अभी हमारी बात सुनिए आप। ये छोटे बच्चों को कर लो, छोटे बच्चों को। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपने जनाब अतीक साहब की बसीरत अफरोज किताब को सुना और आज हमने एक अवामी मैनिफेस्टो का इजरा अमल में लाया और हमने कहा कि 15 मुद्दों पर बात होगी। 15 जनवरी को शुरुआत होगी इंशाअल्लाह ताला। और 15 मुद्दे क्या हैं? साफ सुथरा गोवंडी, सफाई और साफ पीने का पानी, सड़कें फुटपाथ को साफ रखना, अवामी सेहत और हेल्थ के मराकज को कायम करना, हंगामी और हिफाजती एम्बुलेंस की सर्विस, इमरजेंसी की सर्विस, टीका की लगाने की जिम्मेदारी, छठा सरसब्ज और साफ और आलूगी से पाक माहौल, 7वां बीएमसी स्कूलों में मियारी तालीम, 8वीं तलबा और नौजवानों के लिए ताउन, 9वां हुनरमंदी के तरक्की और रोजगार के मौके, 10वां मुंशियात से पाक यानी ड्रग्स से पाक गोवंडी, 11 रिहायशी और झुग्गी बस्तियों का तहफ़्फ़ुज़, 12 मालूमात दूर करते हैं कि आप मजलिस के इस मैनिफेस्टो को मंजूर करते हैं जिसमें अतीक साहब की क़ियादत में कहा गया कि 15 मुद्दों पर बात होगी। तो क्या 15 जनवरी को शुरुआत होगी? क्या 15 जनवरी को शुरुआत होगी? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको ये बताने के लिए भी आया हूं कि देवनार में जो डंपिंग ग्राउंड है, क्या उसको खत्म करना चाहिए? नहीं खत्म करना चाहिए। देवनार में जो डंपिंग ग्राउंड है वो खत्म होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। जितने लोग खत्म होना चाहते हैं मेरे साथ नारा लगाइए, नारे तकबीर। हो रही है, बुजुर्गों का जीना महाल हो चुका है। क्या आप चाहते कि एसएमएस एनवोकेनास बायो मेडिकल का वेस्ट पोल्यूशन का यहां पर डंपिंग खत्म हो? जानवरों को जलाकर, इंसानी जिस्म को जलाकर लाकर यहां पर फेंका जा रहा है। इस इलाके में आप देख चुके हैं कि इतने बरसों से आपने समाजवादी पार्टी को कामयाब किया, उनके कारपोरेटर्स को, अराकीन बल्दिया को कामयाब किया। उन्होंने इस मसले का हल तलाश नहीं किया। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, आप मजलिस के कारपोरेटर्स को कामयाब करिए, इंशाअल्लाह ताला ये डंपिंग ग्राउंड बंद होगा। कोई गाड़ी आकर कचरा नहीं फेंकेगी। मजलिस का कारपोरेटर जीतेगा। अगर कचरा लेकर देवनार में आएंगे तो इंशाअल्लाह ताला मुंबई की सड़कों पर कचरा को डालेंगे। फडणवीस के घर के सामने कारपोरेटर्स को कामयाब करिए, इंशाअल्लाह ताला अस्पताल बनेगा। अब सेहत खराब होगी तो फडणवीस की और अबू आसिम की सेहत खराब होगी इंशाअल्लाह। जिस्मानी नहीं, सियासी सेहत खराब होगी। मेरे भाई रुक जाओ, बच्चे को ले लो, बच्चे को ले लो। हाँ ले लो, आ जाओ बेटा, आ जाओ। बच्चे के मुस्तकबिल के लिए आपको 15 तारीख को डालना है इंशाअल्लाह। चौथी बात, गवर्नमेंट स्कूल नहीं है, गवर्नमेंट स्कूल नहीं। अभी सुनो, भाई थोड़ा हटो। गवर्नमेंट स्कूल नहीं है। और हमारे भाई बता रहे थे कि वार्ड नंबर 135 में
बैगनवाड़ी में जाना पड़ता है, शिवाजी नगर जाना पड़ता है बच्चों को। एक भी बीएमसी का स्कूल वार्ड नंबर 135 में नहीं है और महाना 900 रुपये खर्च करना पड़ता है। मैं आपसे वादा कर रहा हूं, आप वार्ड नंबर 135 से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार को कामयाब करिए। इंशाअल्लाह ताला गवर्नमेंट स्कूल खुलाया जाएगा। जो काम समाजवादी पार्टी ने नहीं किया, वो काम सही तरीके से सही राह पर ले जाने का काम अतीक की क़यादत में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करेगी। मेरे भाई, पानी की सप्लाई बराबर नहीं आती है और आप देखते हैं कि गोवंडी, शिवाजी नगर, मनखुर्द में बारिश होती है तो पानी जमा हो जाता है। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला मजलिस के कॉरपोरेटर कामयाब होंगे तो पानी की सप्लाई भी सही होगी और बारिश में पानी जो जमा हो जाता है उसके निकासी का इंतजाम किया जाएगा। रोड नहीं है, ट्रैफिक की वजह से गोवंडी, बैगनवाड़ी, शिवाजी नगर में ट्रैफिक जाम हो जाता है। जिस तरह इन्होंने आपको तकालीफ दी है, अगर आप 15 तारीख को निकलकर पतंग के निशान पर बटन दबाकर पोलिंग बूथ पर जाकर ट्रैफिक जाम कर देंगे तो इंशाअल्लाह ताला मजलिस यहाँ की मसाइल को हल करेगी। समाजवादी के कॉरपोरेटर्स को आपने मौका दिया मगर उन्होंने कुछ नहीं किया। और जनाब अबू आसिम ये कहते हैं कि मजलिस अगर लीडरशिप को बनाने की बात करती है तो समाजवादी पार्टी के यहाँ के मुकामी एमएलए साहब बोलते हैं कि पाकिस्तान चले जाओ। सुनो अबू आसिम साहब, कान खोल कर सुन लो। जब तक अल्लाह असदुद्दीन ओवैसी को जिंदा रखेगा इंशाअल्लाह ताला ना पाकिस्तान जाएंगे ना भारत को कमजोर होने देंगे और भारत को मजबूत बनाने के लिए भारत की सबसे मजलूम अगर कोई अक़लियत है तो मुसलमान है। किसी से नाइंसाफी की जाती है तो मुसलमान है। किसी के बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ते तो मुसलमानों के बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ते। किसी को अगर हुकूमत के जुल्म का शिकार होना पड़ता है तो मुसलमान होता है। आप कान खोलकर सुन लो, मुसलमानों की सियासी लीडरशिप बनेगी इंशाअल्लाह ताला। ये संविधान मुझे इस बात की इजाजत देता है। अब अबू आसिम साहब और अखिलेश यादव जानते हैं कि जिस दिन मुस्लिम अक़लियत की सियासी लीडरशिप बनेगी इनकी दुकान खत्म हो जाएगी। तुम्हारी दुकान बंद करेंगे जो तुम खून चूसते हो हमारा और आवाम का कोई फायदा नहीं करते। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि गोवंडी से अगर ड्रग्स का खात्मा करना है तो 15 तारीख को पतंग कोट देना है। अगर गोवंडी, शिवाजी नगर, मनखुर्द के घरों को बचाना है स्लम रीडेवलपमेंट के नाम पर तो पतंग के निशान पर आपको बटन दबाना पड़ेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस का पैगाम क्या है? सुन लो, रुक जाओ, कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला। मजलिस का पैगाम क्या है? मजलिस का पैगाम इनफरादियत नहीं है, इंडिविजुअल नहीं है। मजलिस ये नहीं कहती कि एक शख्स को देखो, मजलिस कहती है इज्तिमाइयत को देखो, कलेक्टिव की बात, कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी की बात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करती है। समाजवादी बोलती है एक शख्स को दो। मैं क्या चाहता हूं कि मजलिस के प्लेटफॉर्म पर एक नहीं बल्कि 100 की तादाद में आपके दुआ और वोटों से जमीनी सतह से आपका लीडर पैदा हो जाए। ये काम में आपको ताउन करना है मेरे भाई। लीडरशिप को बनाना है,
जो आपकी आवाज में बात करेगा, जो आपके तकालीफ और मसाइल को बयान करेगा। और फिर जनाब अबू आसिम साहब ने इसी जगह पर एक प्रोग्राम किया और कहा 30 साल बेमिसाल, कहा था 30 साल बेमिसाल कहा था। अब मेरा जवाब अबू आसिम साहब आपके लिए है कि 20 साल गोवंदी बेहाल, जुर्म की रात लंबी, गुर्बत, तंगी और कचरे के पहाड़, ये अबू आसिम का कमाल। 20 साल बेमिसाल। कभी भाई सुनिए, कभी चलकर फिरते भी आप, कभी आंख से देखते यहाँ की बदहाली को, कभी तुमने देवनार के जंपिंग ग्राउंड के बारे में बात की, कभी ड्रग्स के मसले पर तुमने देखा है कि कैसे हल किया जाए। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, मैं यहां पर बैठकर मजलिस के इन तमाम 8 उम्मीदवारों की तकारीर को सुन रहा था। मैं आपको जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं कि बहुत लंबे अरसे के बाद मैंने ऐसे काबिल उम्मीदवारों को देखा है। आपसे गुजारिश है, दरमंदाना अपील है कि आप इन 8 उम्मीदवारों को पतन के निशान पर बटन दबाकर इस विधानसभा राज के वार्ड की तरक्की के लिए आपको कामयाब और कामरान करना है। और आप जानते हैं मेरे भाई कि देवेंद्र फडणवीस बार बार बोलते हैं ये ट्रिपल इंजन की सरकार है। मुंबई पब्लिक स्कूल से नटवर पार्क कंपाउंड में 2 साल लग गए रोड को बनाने के लिए। अरे फडणवीस साहब, ये कौन सा तुम्हारा ट्रिपल इंजन की सरकार है? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बुनियादी मसाइल है और इंशाअल्लाह ताला आप मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब करिए। मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला ये उम्मीदवार आपके काम करवाएंगे और हम इनके पीछे रहकर इनको पूरा इनके ऊपर नजर रखेंगे कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और जो लोग ये समझ रहे हैं कि 42,000 को अतीक को हासिल हुए, ये गलती से हासिल हो गए। अबू आसिम साहब, मैं आपको बता रहा हूं, हमसे थोड़ी कोताही हो गई। अगर असदुद्दीन ओवैसी इन रोडों पर चल जाता तो तुम भाग जाते। अब गोवंडी के मानकुट शिवाजी नगर के हर घर में पतंग पहुंच चुकी है। हर घर में मजलिस का पैगाम पहुंच चुका है। मेरे भाई, एक सियासतदान के लिए आपने 20 साल उसको वोट दिया। बताओ 20 साल में ये बर्बादी कर दी गई है आपके इलाकों में। अगर आप इंसाफ चाहते हैं तो मैं नौजवानों से अपील कर रहा हूं कि आप मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन को देकर कामयाब और कामरान करिए। और दूसरी बात यह है कि अभी हम सुन रहे हैं, मेरे भाई भाई सुनो, रुक जाओ थोड़ी देर। आई लव यू। अभी हम सुन रहे हैं कि एक क्रिकेट टीम में एक बांग्लादेशी था, उसको हटा दिया गया। बराबर ये बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म हो रहा, मैंने भी उसकी मजम्मत की। मगर ये तो बताओ मोदी जी, अगर बांग्लादेश में किसी की मॉब लिंचिंग होती है तो आपको गुस्सा आता है, मगर महाराष्ट्र के जलगांव में जिस बच्चे को मारा गया था उसके ऊपर आपको गुस्सा क्यों नहीं आता मोदी जी, फडणवीस जी? सबसे पहली मॉब लिंचिंग 2014 में मोदी की हुकूमत बनने के बाद
पूना में मोहसिन शेख की हुई थी और जलगांव में सुलेमान पठान को उसी के दोस्तों ने मार मार कर उसको शहीद कर दिया। अगर बांग्लादेश में कोई हिंदू मरता है हम कंडेम करते हैं, मारने वालों को जालिम कहते हैं। मारने वाले जिन्होंने जलगांव में सुलेमान पठान को कहा वो भी जालिम है, उनका भी कंडेमनेशन होना चाहिए। बांग्लादेश हो या भारत हो, इंसान की जिंदगी इंसान होती है, हिंदू की भी जिंदगी होती है, मुसलमान की भी जिंदगी हो सकती है। और हम पूरे बीजेपी वाले आज टीवी पर बाजा बजा रहे, हमने एक प्लेयर को वापस कर दिया। अरे सुनो, तुम क्या सबको बेवकूफ बनाना चाहते हो? सुनो, एक क्रिकेट प्लेयर को निकाल दिया, पूरे बीजेपी वाले बोल रहे ये हमारे इत्तेहाद की कामयाबी हुई है। अब सुनो भारत की जनता, खासतौर से भारत और महाराष्ट्र के हमारे हिंदू भाई बहनों से कह रहा हूं, तुम एक क्रिकेट प्लेयर के कैंसलेशन पर तुम मिठाई बांट रहे हो तो नरेंद्र मोदी से पूछो। इस साल मोदी ने बांग्लादेश को 120 करोड़ रुपए दिए नहीं दिए, बताओ मेरे को। 120 करोड़ रुपए 120 करोड़ ग्रांट और एड में दिए। 1160 मेगावाट की एनर्जी भारत से बांग्लादेश को जाती है। और सुनो हमारे हिंदू भाई बहनों, मोदी ने 10 साल में बांग्लादेश को लेटर ऑफ क्रेडिट कितना दिया? $8 बिलियन। $8 बिलियन। और तुम असदुद्दीन ओवैसी को गाली देते हो। सुनो, मैं किसी मजहब का खिलाफ था न कभी रहूंगा इंशाअल्लाह ताला, मगर अगर मजलूमों से इंसाफ का मुतालबा करना, अगर मोहसिन शेख के कातिलों को सजा दिलाने की बात करना, अगर जलगांव के सुलेमान पठान खान को जिसके दोस्तों ने उसको मारा उनको कफर किरदार तक पहुंचाने की बात करना अगर जुर्म है तो खुदा की कसम जब तक जिंदा रहूंगा जुर्म करता रहूंगा। और वो क्रिकेट प्लेयर की सुनो, वो क्रिकेट प्लेयर वो टीम ने उसको 10 करोड़ में खरीदा। आपने बांग्लादेश को 120 करोड़ रुपए 2025 में दिए एड और ग्रांट में। 1160 मेगावाट पावर बांग्लादेश को भारत से जा रहा है। और 10 साल में मोदी की हुकूमत ने एलओसी दिया $8 बिलियन का, $8 बिलियन का। और तुम नफरत करते हो मुसलमानों से। मैंने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था कि बांग्लादेश की हमारे हिंदू भाई बहनों की मंदिरों का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। इसको बुलाओ। आप पैसे दे रहे हैं और यहाँ पर बीजेपी के लोग, क्योंकि महाराष्ट्र का इलेक्शन है, महाराष्ट्र की और मुंबई की जनता को बोल रहे देखो हमने एक बांग्लादेशी को भिजा दिया। अरे एक तो एक और को भिजाओ ना जो मोदी की बहन बनकर दिल्ली में बैठी हुई है। क्या आप चाहते हो मोहतरमा बांग्लादेश जाए? आप चाहते हो बांग्लादेश को दे दिया जाए? तो लगाओ नारा, नारे तकबीर। मोदी जी सुनो, ये आवाज आ रही है, लेके जाओ उसको, निकालो उसको, पहुंचाओ बांग्लादेश। और दूसरी बात अभी खत्म नहीं हुआ मोदी के ऊपर। आज हमने देखा कि वेनेजुएला में ट्रंप ने अपनी फौज को भिजाकर वहां के एक जमहूरी तौर पर मुंतखब शुदा सदर को एक मुल्क से, उसी के मुल्क से उठाकर अमेरिका लेकर चले गए। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस,
जब ट्रंप अपनी फौज को भिजाकर वेनेजुएला से कदमी को उठा सकता है, जब सऊदी अरब यमन में मुखल्ला के पोर्ट पर बमबारी कर सकता है, मोदी जी हम आपको कह रहे हैं, आप पाकिस्तान में भिजाकर जो मुंबई की सड़कों पर साजिश करने वाले 9/11 के जालिम लोग हैं, चाहे वो मसूद अजहर हो या फिर लश्कर तैयबा का वो जालिम शैतान हो, मोदी जी 56 इंच का सीना है तो भिजाकर उठाकर लाओ भारत। अगर ट्रम्प कर सकता है तो क्या आप कम है? जब ट्रम्प कर सकता है तो आपको भी करना पड़ेगा, क्योंकि मोदी ने कहा था अब की बार ट्रम्प सरकार। तो मेरे भाई, मुझे मालूम कि आज के इस भाषण के बाद टीवी चैनल के लोग मसरूफ हो जाएंगे। ओवैसी का एक और भड़काऊ भाषण। अरे जालिमों सुनो, किसी शायर ने अच्छा कहा था कि तुम्हारी सोच के सांचे में ढल नहीं सकता, तुम्हारी सोच के सांचे में ढल नहीं सकता, जबान काट लो लहजा बदल नहीं सकता, जबान काट लो लहजा बदल नहीं सकता। और सुनो नरेंद्र मोदी, देवेंद्र फडणवीस और अखिलेश यादव, मुझे भी मोम का समझ रहे हो क्या? तुम क्या अबू आसिम साहब की तरह मुझे भी मोम का समझ रहे हो क्या? तुम्हारी नौ से ये लोहा पिघल नहीं सकता। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अब आएंगे समाजवादी के लोग, उत्तर प्रदेश से भी आएंगे और आकर सिर्फ एक ही का नाम लेंगे, दूल्हे भाई आकर ये बोलकर गए थे। तो इनको पूछो, अगर समाजवादी पार्टी के तरफ से कोई एमपी आएगा तो एमपी से पूछो, जब भारत की पार्लियामेंट में वंदे मातरम पर बहस हो रही थी तो किसने भारत की पार्लियामेंट में खड़े होकर भारत के संविधान का हवाला देकर कहा था? मैंने कहा था कि भारत का जो आईन है, प्रियम्बल है, वो शुरू होता वी द पीपल के नाम से, भारत माता के नाम से शुरू नहीं होता। वो किसने भारत की पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था कि भारत का जो संविधान का आईन का प्रियम्बल है वो क्या कहता है? जिस वक्त संविधान को अपना रहे थे 24 जनवरी 1950 को, तो क्या कहा था? लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप कहा था हमने। और ये समाजवादी पार्टी के जितने एमपी खड़े होकर कह रहे थे, मैंने खड़े होकर कहा हम इस मुल्क के लिए अपनी जानों को कुर्बान करते और करते रहेंगे। मगर हमने कहा कि हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करने वाले हैं, हम अपनी माँ से बेइंतहा मोहब्बत करते। मेरी माँ खुदा नहीं है, मेरा खुदा वो है जो जमीन और आसमान का खालिक है। मेरी बात का यकीन मत करो, उठाकर सुन लो यूट्यूब पर जितने समाजवादी पार्टी के एमपी तकरीर किए। मैंने कहा था इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। तुमने क्या कहा था बताओ? भारत का संविधान मुझे इस बात की इजाजत देता है, ये समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में और महाराष्ट्र में जितना बेड़ा गर्क किया है मुस्लिम अक़लियत का, जितना इसमें बराबर का हाथ कांग्रेस का, शिवसेना का, राष्ट्रवादी कांग्रेस का है, बीजेपी का है, उतना भी हिस्सा समाजवादी पार्टी का भी है। याद रखो आप, ये तमाम नहीं चाहते कि तुम्हारे दिल में जो तकलीफ है तुम्हारी जबान पर आ जाए। ये कभी नहीं चाहते
कि तुम्हारा जो ख्वाब है उसको पूरा किया जाए। ये कभी नहीं चाहते कि तुमको साथ लाकर खड़ा किया जाए। ये कभी नहीं चाहते कि तुमको लीडर बनाया जाए। मजलिस का पैगाम ये है कि तुम साथ भी खड़े हो गए, तुम आत्म आप डालकर जमहूरी तरीके से अपनी लड़ाई को लड़ोगे, तो क्या आप मजलिस को देंगे 15 तारीख को? 15 तारीख को पतंग के निशान पर